जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MPIT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पे चर्चा। हमारी संस्कृति कहती है, हमारा जो व्यवहार है वो कहता है कि जब हम ग्रामीण थे तब हम बहुत अच्छे थे, जब हम आधुनिक हुए तो थोड़ा थोड़ा बिगड़ते चले गए। पर इस बिगड़ी परिस्थिति जो लोग ऐसा बोलते हैं, आधुनिकता हावी हो रही है, पर इसमें भी हमारे जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट थे या जिन्होंने बहुत सारे इन्वेशन किए, उसके कारण तो हम आज आधुनिक हुए हैं। और आज हम अगर इसको ये बोलें कि आधुनिकता हम पर हावी हो गई थी, गलत बात है। हम आधुनिकता के साथ समय को बदल नहीं पाए, अपने आप को बदल नहीं पाए। तो बदलते हुए जीवन में, बदलते हुए परिस्थितियों में हमको ढालना बहुत ज़रूरी है। जो ढल गया वो सफल हो गया। और ऐसे ही सफल व्यक्तियों की कहानी है चाय पे चर्चा। ऐसे ही सफल व्यक्तियों का एक नया एपिसोड है आज का एपिसोड। तो मित्रों, मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ डॉक्टर अनिल पांडे जी को, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन, मेडिकल कॉलेज शहडोल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पहली बात तो बहुत कम उम्र के हैं आप जी, और इस कम उम्र में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और निश्चित है कि आप काफ़ी मेहनती हैं। मैं आप जानना चाहता हूं कि ये जो यहाँ तक का सफ़र है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब आप पढ़ रहे थे तो कहाँ से? यहीं शहडोल के रहने वाले, कहीं बाहर के? मैं मैहर का हूँ जी। शहडोल से लगभग 130 किलोमीटर पास, कटनी के पास है। हाँ हाँ। तो वहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? वहाँ पे मेरी पूरी स्कूलिंग हुई 12वीं तक। पिताजी आपके क्या कर रहे थे? पिताजी मेरे टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर? नहीं, वो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा। हाँ। और कितना भाई बहन वगैरह कितने हैं? हम 2 भाई हैं, एक बहन है। भैया HR मैनेजर हैं और दीदी टीचर हैं। यानी आपके पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया आपके लिए, कहा जाए एक तरह से, क्योंकि प्राइवेट टीचर कितना कर सकता है आर्थिक रूप से, जो कहा जाए। जी जी। तो उसके बाद जब आप 12th पास आउट हुए तो आपके मन में था कि इस ओर जाना है, या फिर कोई ऐसी प्रेरणा वहाँ पर? बिल्कुल, जब मैं 8वीं क्लास में था तभी से मेरे दिमाग में था कि मुझे डॉक्टर बनना है जी। और मेहनत तो सभी करते हैं। 11th-12th क्लास की बात है, जब मैं स्कूल में घुसा तो मेरे स्कूल टीचर ने गेट पे पैर रखा और बोले कि स्कूल के अंदर तुम तभी जाओगे जब मेरे से प्रॉमिस करोगे कि पूरे MP में टॉप करके बताओगे। और उसके बाद से एक तो वो मोटिवेशन था, उसके बाद से मैंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई करी और मेरे टीचर से ही बोलते रहे कि जो तुमने सोचा है डॉक्टर बनना है, उसके लिए तुमको मेहनत करते रहना है। फिर उसी मोटिवेशन के साथ मैं PMT की तैयारी किया और PMT में सेलेक्ट भी हुआ और मुझे MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS की सीट मिली। PMT के लिए कहीं कोई कोचिंग वगैरह किया आपने? हाँ, मैंने 1 साल तो मैंने घर से तैयारी करी थी, लेकिन चूंकि इतना कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है कि मैं घर से मेरे 80% बने थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इससे नहीं हो पाएगा, मेहनत भी लगेगी लेकिन एक अच्छा गाइडेंस भी चाहिए होगा। इसलिए मैं एलन इंस्टीट्यूट कोटा में गया। वहाँ पे मैंने 1 साल तैयारी करी और जस्ट उसी साल मैं 2008 में सेलेक्ट हो गया। कितना लगता है आपको, कितना पढ़ना पड़ा, कितना मेहनत करनी पड़ी? यानी लगन, मेहनत कितनी रही आपकी? आप 6 घंटे का सोने का माइनस कर दें तो बचा हुआ जो भी टाइम है पूरा उसी में लगे। हाँ। क्योंकि वाकई ये परीक्षा एक अपने आप में, जैसे IAS PSC होती है जी जी, उसी तरह 12th के बच्चों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा सिविल सर्विस की परीक्षा की तरह थी। आप MBBS करने आ गए और MBBS आपने किया वहाँ पर। उसके बाद आपके मन में ये क्यों आया कि आप आर्थोपेडिक सर्जन बनना है मुझे? कहाँ पर ऐसा कुछ ट्विस्ट आया? एक्चुअल में मैं जब MBBS सेकेंड ईयर में था तो एक बाइक से जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे एंकल में फ्रैक्चर हो गया। जी जी। तो उस दिन तो मैं बहुत दुखी था। फिर मेरा ऑपरेशन इतने अच्छे से हुआ और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर MS करूँगा तो ऑर्थोपेडिक्स में ही करूँगा। और संयोग की बात यह कि जब मैं इंटर्नशिप में PG की तैयारी कर रहा था तब मेरी मम्मी का भी कोहनी का फ्रैक्चर हो गया। एक और इंसिडेंट हो गया। एक और इंसिडेंस घर में 2 लोगों का हो गया। फिर तो मेरी स्ट्रॉन्ग इच्छा और स्ट्रॉन्ग हो गई कि अब मुझे MS ऑर्थोपेडिक्स ही करना है। बहुत बड़ी चीज़ है। और ऑर्थोपेडिक सर्जन जब आप मतलब इस फील्ड में आना शुरू किया तो जब आपने देखा होगा कैसे कैसे सिखाते हैं, किस तरह सिखाते हैं,
तो वहाँ पर तो बड़ा दर्दनाक माजरा रहता है, क्योंकि जो लोग प्रोफेसर हैं आपके वो सिखा रहे हैं, तो उस समय मन नहीं डिगा कि नहीं छोड़ देता हूँ? नहीं, जब हम लोग फर्स्ट ईयर MS ऑर्थोपेडिक्स के फर्स्ट ईयर में गए तो काम बहुत होता था, लेकिन चूंकि मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स ही करना है, और बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी MS ऑर्थोपेडिक्स की 3-4 लोगों ने सीट छोड़ी। हाँ, कई लोग छोड़ देते, लेकिन मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे पहले से ही था कि ऑर्थोपेडिक्स करना है। तो दर्द भी देखे हम, 3 महीने बाद हमको हॉस्टल में रूम में जाने को मिला था, लेकिन फिर भी हम करते गए 6 महीने 7 महीने में हमारी आदत पड़ गई, और आज भी लगातार 3 दिन 4 दिन हम कंटिन्यूस काम कर सकते हैं, थकान नहीं होती। वो उसी का रिजल्ट है। ये बहुत बड़ी बात है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनिल पांडे जी से, और इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। शेर आया आपके लिए शेर चीता बिल्ली बनना आसान है, पर इनके लिए जंगल चूज करना बहुत ही मुश्किल। जंगल थीम या कार्टून थीम, प्रिंसेस थीम या बटरफ्लाइज, मरमेड थीम या एस्ट्रो, ढेरों नर्सरी थीम। अब करिए एक चूज। बच्चों की शॉपिंग बच्चों का खेल नहीं है, ट्रस्ट मी, आई की शपथ। तो दर्शकों, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल पांडे जी से। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने PG कर लिया उसके बाद सबसे पहली ज्वाइनिंग आपकी कहाँ हुई और किस तरह से हुई? हाँ, पहले तो मैं इंदौर में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट किया। उसके बाद 8-9 महीने वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद मैं शहडोल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग ले लिया एज ए प्रोफेसर। यहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर आ गए। थोड़ा सा अंतर नहीं आया कि जब आप सर्जन हैं और एक प्रोफेसर यानी कि पढ़ाने की टीचिंग जॉब में आ गए, कुछ अंतर नहीं समझ में आया? अब चूँकि अभी मैं मेडिकल कॉलेज से ही MS ऑर्थोपेडिक्स करके आया हूँ, मैंने बच्चों को वहाँ मैं खुद पढ़ के आया हूँ और प्रैक्टिस भी किया, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ। बच्चे आते हैं, उनको मैं समझाता हूँ, जो पेशेंट होते हैं वो दिखाता हूँ, तो कोई ज़्यादा वैसा कुछ अंतर नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे सामान्य एक स्कूल का टीचर होता है, मतलब जनरल पब्लिक के लिए, और एक कॉलेज का प्रोफेसर होता है, और एक यहाँ का मेडिकल कॉलेज का जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनमें कितना अंतर होता है? मेडिकल कॉलेज में और बाकी टीचिंग में अब बहुत डिफरेंस है। मतलब कि बाकी चीज़ों में अपन केवल बुक्स का जो भी लिखा हुआ, जो भी नॉलेज है वो अपन शेयर करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सब कुछ लाइव होता है। मतलब जो आप पढ़ रहे हो वही आपको दिख रहा है। मतलब हमने बच्चे को पढ़ाया कि फ्रैक्चर क्या होता है, तो साथ में हमारे पास एक मरीज होता है जिसको हड्डी टूटी हुई होती है, तो जो चीज़ें फ्रैक्चर में होती सब कुछ उसको दिख रहा होता है, तो उससे मरीज को कभी भी कोई चीज़ भूलना नहीं पड़ता। वो अगर बुक ना भी पढ़े तब भी उसको हर चीज़ याद दिखती रहती है। हाँ। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप अब तो आपके पास मरीज आते भी होंगे वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी, हाँ। वहाँ भी देखते होंगे। हाँ। एक दर्द से कराता हुआ मरीज आपके पास आया, और स्वाभाविक हड्डी टूटी है, मेरे ख्याल से बाल बराबर भी अगर फ्रैक्चर है, हाँ। तो उसका दर्द असहनीय होता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक काफ़ी टूटा हुआ पेशेंट आपके पास आया, पहली बात तो मानसिक रूप से कि मेरे दर्द बहुत हो रहा है, हाँ। आपके पास आया, और उसके बाद उसके परिजन जो हल्ला करते हुए आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, कैसे डील करते हैं इनको, मतलब किस तरह से डील करते हैं? मैं सबसे पहले सारे जो परिजन होते हैं, साथ वाले होते हैं, उनको बोलता हूँ मेरे पास आ गए, अब मैं आगे मैनेज करूँगा, आप लोग बाहर रुक जाएं। हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है उनको पेन किलर, जो भी पेन किलर लगवा के, उन सपोर्टिंग के लिए पट्टा होता है, कच्चा पट्टा लगाते हैं हम जनरली, या पट्टा अवेलेबल नहीं होता तो हमारे पास जो भी स्प्लिंट वगैरह होती हैं वो हम लगाते हैं, ताकि जो हड्डी टूटी हुई है वो हिले नहीं, और मरीज का जब हड्डी नहीं हिलेगी तो अपने आप दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा। तो ये हमारा प्राथमिक उपचार होता है मरीज के लिए। यानी मानसिक रूप से भी आपको काम रहना है, बिल्कुल खुद को भी, क्योंकि मरीज तो चिल्ला रहा है, जी जी, आपको भी शांत रहना, यही एक सबसे बड़ी कला है। जी जी। अच्छा, ये चीज़ है कि आर्थोपेडिक जो पेशा है, मतलब बाकी MS जितने भी हैं उनमें सबसे टफेस्ट माना जाता है, आपने फिर भी इसको चुना, जी। ऐसा क्या लगा आपको? मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी था, खुद मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मम्मी का भी फ्रैक्चर हुआ था, प्लस मैं हमेशा से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता था। मैं यही चाहता था कि मैं कोई सा भी काम करूं, मेहनत करूं। और सब लोग यही बोलते थे कि ऑर्थो में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ट्रैक्शन देना पड़ता है, खिंचाव देना पड़ता है, रात भर सर्जरी करनी पड़ती। ये सब सुनकर अच्छा लगता था, और फिर उसको जब देखा, खुद किया, तो और अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात।
कोई ऐसा ऑपरेशन आपके समय में जब आप पढ़ रहे थे तभी हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिसको देखकर आपको लगा हो कि नहीं ऐसा ये बहुत ही टफ काम था यार? एक इंसिडेंस मुझे याद है। एक फीमेल थी, वो ट्रेन से कट गया था, उसका दोनों पैर कट गए थे और करीबन वो 26 ईयर एज की रही होगी। फर्स्ट ईयर में हम लोगों को कोई सर्जरी करने को नहीं मिलती, करीबन 6 से 7 महीने हमको केवल खून लाना, ये करना वो करना, बाकी काम करने होते हैं। तो उस मरीज़ का ऑपरेशन करना था। मतलब हमको क्या करना होता है कि जो खून की वाहिनियाँ होती हैं उनको बांधना होता है। तो उस दौरान उसका काफ़ी ब्लीडिंग भी होता जा रहा था और उसको काफ़ी ब्लड की ज़रूरत थी। हमने ब्लड बैंक में मरीजों को भेजा, अटेंडर को भेजा, लेकिन ब्लड समय से नहीं पहुंचा। फिर मैं अपने उसी ओटी डेस्क में मैं खुद गया ब्लड बैंक में और 3-4 पैकेट जो भी मुझे वहाँ पे दिखा O नेगेटिव O प्लस मतलब O पॉजिटिव का ही लाकर उसको मैंने लगवाया कि सबसे पहले मरीज़ की जान बचे। उसके बाद फिर अपन देखेंगे क्रॉस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वो मरीज़ बची और एकदम अच्छा उसका प्लास्टिक सर्जन हुआ और अच्छे से वो डिस्चार्ज भी हुई। बहुत बड़ी बात है। ये सब घटनाएं मतलब सुन के एक अजीब सा लगता है कि बाप रे कैसे होता होगा ये सब, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर हम लोग नॉर्मल व्यक्ति और जो लोग देख रहे हैं वो भी कि जैसे बोले कि नहीं आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसी की घबराहट के मारे एकदम आधा तो उसी में हो जाता है। दूसरा यह है कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एनेस्थीसिया की एक भूमिका होती है, वो कितनी होती है खासकर ऑर्थोपेडिक उसमें? देखिए एनेस्थीसिया है तभी ऑपरेशन संभव है। बिना एनेस्थीसिया के अपन ऑपरेशन सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब एनेस्थीसिया देते हैं तो मरीज़ जब ऑपरेशन करते हैं उस दौरान मरीज़ को बिल्कुल दर्द नहीं होता है, कितना भी बड़ा अपन को सर्जरी करना हो। और ऑपरेशन होने के 6-7 घंटे बाद तक भी उसका इफ़ेक्ट रहता है, मतलब दर्द बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो मरीज़ एकदम कंफर्टेबली रहता है, क्योंकि आपको भी काम करना है उसमें तो हाँ। सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अच्छा, अभी जो शहडोल में आप हैं यहाँ पर, तो ये ऑर्थोपेडिक जो आपका काम चल रहा है उसमें कितना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप, या सब कुछ ठीक है? नहीं, अभी सब कुछ तो ठीक नहीं है। बहुत, जैसे मैंने ब्लड का एग्जांपल दिया, यहाँ पे ब्लड बैंक केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो 2-3 सेंटर और होने चाहिए। और जैसे यहाँ पे अगर कोई एम्पुटेशन का पेशेंट आ जाए तो बहुत कई बार सोचना पड़ेगा इसको अपन करें कि नहीं करें। और बहुत सारी चीज़ें भी, कुछ इम्प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जिनको जबलपुर बिलासपुर इधर से मंगाना पड़ता है। तो धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी आए हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेंगी लोगों को यहाँ पर। जो भी पेरेंट्स जो भी आपको ये लोग देख रहे हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा आपके पास आना चाहता है किसी तरह से, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनको क्या संदेश देंगे, कि क्या कहना चाहेंगे कि अगर कुछ परेशानी टूट गया है, ये हो गया है, तो प्राथमिक उपचार वो घर पर क्या कर लें और आपके आने तक क्या व्यवस्था करें जिससे आप उनको अच्छे से ट्रीट कर पाएँ? देखिए ऑर्थो में तो सबसे मेन जो होता है फ्रैक्चर हुआ या कोई भी चोट लगी है, तो सबसे पहला उपचार ये है कि उसको कोई एक हार्ड सरफेस में हार्ड चीज़ से उसको स्टेबल कर दें, बांध दें, है ना, ताकि वो हड्डी अगर टूटे तो हिले नहीं, है ना। उसकी मालिश मसाज नहीं करें और तुरंत आसपास जो भी डॉक्टर, अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं तो जो भी डॉक्टर हो उनके संपर्क में आएँ और उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आकर बाकी का इलाज लें। बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है ग्रामीण जन के उसमें केसेस में ऐसा होता है, ग्रामीण आते हैं आपके पास और उनकी क्वायरी ये रहती है कि डॉक्टर साहब ने हमको छुआ नहीं या हमें यहाँ टच नहीं किया, या फिर अब वो तो ऐसे ही लिख के दवाई दे दिए, तो वो लोग की क्वायरी को कैसे शांत करते हैं आप? देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है। मरीज़ आता है, मरीज़ बताएगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो हम पहले उसको टेस्ट करते हैं कि भैया ये किस चीज़ का दर्द है। जैसे कंधे में अगर दर्द हो रहा है तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक फ्रोजन शोल्डर होता है जो डायबिटीज़ वगैरह में होता है, या तो यहाँ का कोई धागा टूट गया, तो हम पहले उसको चेक करते हैं और जब पता चल जाता है कि इसको ये दिक्कत है तो उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं। वो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि जिसकी एकदम ऑब्वियस बीमारी दिख रही है कि इसको हाँ भैया ये है तो हमने दवाई लिख दी, उससे ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बहुत कम होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने हमको देखा और हाँ बताते जाओ, हम लिखते चले जा रहे हैं। उनके दिमाग में ये आता है कि इनको इतनी सारी दवाइयाँ याद कैसे रहती हैं? एक छोटा सा कॉमन ऐसे। हाँ, अब ये तो खैर इतना लंबा हमारा कैरियर रहता है। इस कॉलेज में भी सीखते हैं, पीजी के दौरान भी सीखते हैं, देखते रहते हैं, बीमारियां किताबों में भी पढ़ते हैं, तो आदत में आ जाता है कि भाई इस बीमारी में ये इलाज लिखना है। बिल्कुल। तो वो अपने आप पेन चलती रहती है उसके लिए। चलिए,
तो ऑर्थोपेडिक जितने भी काम होते हैं उसमें पहली बात यह है कि खर्च बहुत ज़्यादा आता है, इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं। हाँ। तो साइंस ने इस पे कितना ग्रोथ कर लिया है कि अब कुछ कम हो रहा है, इसका खर्च कम हो जाए या फिर कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हों? हाँ। पहले तो ये होता था कि हड्डी टूट गई तो एक बड़ी बड़ी प्लेट लगा दिए। कुछ इसमें नया कुछ आया है? और नया तो हर दिन होता रहता है, नई चीज़ें। जैसे पहले फीमर फ्रैक्चर होता था तो केवल जंगला एक ऐसे यहाँ पे पड़ता, थॉमस स्प्लिंट लगा देते थे। फिर बाद में एक पतली सी रॉड लगाने लग गए जो कि उसमें भी मरीज़ लेकिन चल नहीं पाता था। हड्डी तो जुड़ जाती थी लेकिन 1-2 महीने का रेस्ट रहता था। फिर धीरे से नेल आ गई। नेल में क्या रहता है कि मरीज़ को दूसरे ऑपरेशन करके दूसरे दिन ही चला देते हैं। तो मतलब धीरे धीरे जो कॉम्प्लिकेशंस पहले होते थे, एडवांसमेंट की वजह से आज के डेट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हमें स्टूडियो में समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ऑर्थोपेडिक जिस तरह से दर्दनाक हम सोचते हैं वैसा है नहीं। आप अपनी जितनी भी समस्या है, जिस तरह का दर्द आप महसूस करते हैं, उससे ज़्यादा दर्द आपके डॉक्टर्स महसूस करते हैं और उस दर्द को कम करने के लिए हर प्रयास करते हैं। अपने डॉक्टर पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और इन्होंने जो प्राथमिक उपचार बताया है उसे करके तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अपना इलाज खुद मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।